जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 25। टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल्स 2a 3a sin 2a sin 3a cos 2a cos 3a। आज टेंजेंट 2a टेंजेंट 3a इनके फॉर्मूला के बारे में आज डिस्कस करूंगा। आपका साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए होता है। साइन डबल एंगल इज इक्वल टू 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल भी बोलते हैं। हमने कहां से फाइंड आउट किया? साइन 2a। ठीक है, तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको पता होगा, आपने मेरी लास्ट वीडियो में पढ़ा था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता था आपका? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो आपका यहां पे साइन 2a का कैसे लिख सकते हैं? a प्लस ए। तो आपका एक b की जगह भी a ही है, तो साइन a कोस a प्लस कोस a साइन a। ठीक है, यहां पे साइन a कोस a साइन a कोस a, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 साइन a कोस a हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया साइन डबल एंगल इज इक्वल टू 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल। ये साइन 2a के लिए था। अब नेक्स्ट है आपका कोस 2a। तो आपका कोस 2a कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस बच्चे। कोस 2a तो आपने पढ़ा था कोस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता था? कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, होता था। उसके बाद आप ऐसे ही कोस a प्लस ए लिख लेंगे, करेंगे। आप बना भी सकते हैं, यदि पेपर के टाइम पे आपको याद नहीं आता तो आप फॉर्मूला आप फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्या होगा? कोस a इंटू कोस a माइनस साइन a इंटू साइन a। अब कोस a इंटू कोस a कोस स्क्वायर a, साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a। तो यहां से कोस 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे? अब कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो आपका क्या बन गया? ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये तो मैंने कोस स्क्वायर a की वैल्यू पुट की थी। यदि मैं साइन स्क्वायर a की वैल्यू पुट करता हूं तो आपका क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर a। अब इसकी जगह इसको माइनस ओपन करूंगा तो कोस स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस 1 और आपका ये माइनस 1 सॉरी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर a हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, ये भी फॉर्मूला होता है। तो कोस 2a के 3 फॉर्मूले हुए आपके पास, एक, उसके बाद 2 और थर्ड ये लास्ट। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आप किसके कर सकते हैं? कोस 2a के बना सकते हैं। तो उसके बाद मैं चलता हूं आपका टेंजेंट 2a की तरफ। किसकी तरफ चलता हूं? टेंजेंट 2a की तरफ। यहां पे पहले लिख लेता हूं कोस 2a के सामने। इसके क्या क्या हुए? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो 3 फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट है टेंजेंट 2a। क्या है? टेंजेंट 2a। तो टेंजेंट 2a भी हम कैसे बनाते हैं? हमें पता है टेंजेंट a प्लस b क्या होता था आपका? ये होता था टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। तो आपका यहां से 2a को कैसे लिख सकता हूं? a प्लस a। तो यहां पुट करूंगा तो टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट a। तो आपका क्या आ जाएगा? टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a 2 टेंजेंट a। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a, ये हो जाएगा। ठीक है, ये किसका लिए था? आपका टेंजेंट 2a के लिए। यदि आपका साइन 2a इन टेंजेंट फॉर्म तो आपका क्या होगा? साइन 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। और कोस 2a क्या होता है? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, उसके बाद चलता हूं मैं 3a एंगल्स वालों फॉर्मूला के तरफ। ठीक है, आपका 3a, तो साइन 3a इज इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। आपको पता है साइन 3a। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन 2a प्लस a लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे? साइन a
साइन 2a आपका इंटू कोस ए प्लस कोस 2a इंटू साइन ए। आपको पता है साइन 2a का फॉर्मूला अभी करके आए थे 2 साइन a कोस a इंटू कोस a। ठीक है, अब कोस 2a का फॉर्मूला आपको किसकी फॉर्म में बनाना है, आपको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको साइन की। अब साइन की फॉर्म में कोस 2a क्या होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया बच्चे आपका ये 2 साइन a क्या हो गया 2 साइन a इंटू कोस स्क्वायर a, और यहां पे ये मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन a माइनस 2 साइन क्यूब ए हो गया। और अब यहां पे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, हम 10th में पढ़ के आए थे, क्या थी आपके पास कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करता हूं बच्चे 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपका 2 साइन क्यूब ए हो साइन क्यूब ए हो जाएगा, ये प्लस साइन ए है, उसके बाद आपका 2 साइन क्यूब ए है। ठीक है, अब इनको ऐड करता हूं 2 साइन ए प्लस साइन ए तो आपका क्या हो जाएगा 3 साइन ए। ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ऐसे इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब चलता हूं कोस 3a क्या होता है आपका 4 कोस क्यूब ए, ऐसे ही कर लेंगे बच्चे कोस 2a प्लस a करेंगे फिर खोल देंगे उसको। ठीक है, और टेंजेंट 3a का भी आप ऐसे ही फॉर्मूला बना सकते हैं। तो टेंजेंट 3a क्या है आपके पास 3 टेंजेंट क्यूब a माइनस टेंजेंट 3 टेंजेंट a, सॉरी यहां पे क्या आएगा आपका 3 टेंजेंट a। ठीक है, माइनस आपका टेंजेंट क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, ये किसका होता है आपका टेंजेंट 3a का होता है। ठीक है, ऐसे इनको आप ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18th मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, मैं 19 से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका लास्ट फॉर्मूला थे जो उनके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, 19 क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस कोस 3x। लास्ट वीडियो में फॉर्मूले करवा के आया था बच्चे साइन c प्लस साइन d क्या होता था आपका 2 साइन a प्लस b c प्लस d, तो cx प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइड अब ये किसके इक्वल प्रूव करना है हमें टेंजेंट 2x के इक्वल, किसके इक्वल प्रूव करना है टेंजेंट 2x। अब इसका कोस c प्लस कोस d तो ये होता था 2 कोस x प्लस 3x बाई 2 इंटू कोस x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, अब कोस x माइनस 3x बाई 2 से कोस x माइनस 3x बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, या कब x प्लस 3x 4x बाई 2 और 4x बाई 2 होता है 2x, ये भी सेम 4x बाई 2 2x। अब साइन बाई कोस ये क्या होता है आपका टेंजेंट 2x आ गया, और ये क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। उसके बाद चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20th क्वेश्चन अब क्या कहता है साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 2 साइन x। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले में से मैं क्या करता हूं बच्चे माइनस कॉमन लेता हूं, तो आपका हो जाएगा साइन 3x। मैं कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, क्या कंसीडर करेंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका क्या हो जाएगा साइन 3x माइनस साइन x। अब नीचे वाले में से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्यों लेता हूं बताता हूं आपको, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको पता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोस 2x। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर लगा देता हूं साइन c माइनस साइन d, तो आपका क्या होता था 2 कोस 3x माइनस x बाई 2 प्लस x बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या होता था कोस स्क्वायर ए, अभी बता के आया था आपको कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपका क्या होता था किसका फॉर्मूला होता था कोस डबल एंगल का, तो कोस 2a का फॉर्मूला होता था, तो यहां पुट कर देंगे कोस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से
तो आपका ये 4x/2 तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। cos 2x से cos 2x कैंसिल, 3x माइनस x ये 2x, और 2 से 2 कैंसिल, तो आपका यहां से क्या हो गया 2, और यहां से साइन x, और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20th था। उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी सिमिलर बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको यदि सीडी फॉर्मूला आते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में कर सकते हैं। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल्स टू cot 3x। हमें प्रूव करना है बच्चे, तो वही काम, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। किसको कंसीडर कर लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को। इसको रीअरेंज भी करता हूं बच्चे, क्योंकि ये इवन है तो इनको साथ ले लेता हूं। तो cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x बाद में, सेम नीचे भी, तो आपका sin 4x प्लस sin 3x sin 2x और sin 3x लास्ट में, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देता हूं, तो आपका सीडी फॉर्मूला लगाएंगे, cos c प्लस cos t, तो आपका क्या होता है 2 cos 4x प्लस 2x 6x/2, ठीक है, इंटू cos 4x माइनस 2x ठीक है, डिवाइडेड बाई, इंटू प्लस में आपका क्या है cos 3x है, ठीक है ऊपर, और नीचे प्लस में क्या है आपका sin 3x है, और नीचे लगाएंगे sin c प्लस sin d, तो क्या होता है आपका 2 sin आपका 4x प्लस 2x 6x/2 इंटू आपका cos 4x माइनस 2x, तो आपका क्या होता है 4x माइनस 2x, तो आपका हो जाएगा 2x/2, ठीक है। अब यहां से देखेंगे बच्चे, कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos 3x, और यहां से कट करेंगे तो आपका हो जाएगा sin 3x। अब देखो इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, आपका ऊपर से cos 3x कॉमन, ठीक है। यहां क्या बच गया बच्चे, पहले वाले में इसमें बच जाएगा 2, और ये कट करता हूं तो cos x, तो 2 cos x, और यहां से 1, नीचे से sin 3x कॉमन दोनों से, तो आपका sin 3x बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर 2 cos, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 cos x प्लस 1, अब यहां से ये कैंसिल, अब cos 3x cos बाई sin cot 3x, और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 था। अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 मल्टीपल एंगल्स पे आ गया बच्चे आपका, ठीक है। 22 तो आपका क्या है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको पता होगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड नहीं करनी बच्चे, हमें पता है कोट, मैं 3x कंसीडर करता हूं, क्या कंसीडर करता हूं कोट 3x, इसके अंदर कोट 3x है, आप कोट 3x को क्या लिख सकते हैं कोट 2x प्लस x। अब कोट a प्लस b का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, कोट a प्लस b क्या होता था आपका, ठीक है। तो ये होता था कोट a कोट b माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोट a प्लस कोट b, ठीक है। टेंजेंट वाले में प्लस ऊपर होता था तो प्लस ऊपर था, लेकिन इसमें कोट में आपका उसका रेसिप्रोकल होता था, यहाँ पे कोट यदि प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे भी करेंगे तो कोट x कोट 2x इंटू कोट x, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोट 2x प्लस कोट x, ठीक है। अब ये मेरा क्या आ गया आपका कोट 3x, क्या आ गया कोट 3x इज इक्वल टू कोट 2x इंटू कोट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोट 2x प्लस कोट x। कुछ नहीं करना बच्चे, हमें आपका प्रूव हो जाएगा। सिर्फ सिंपल इसको क्या करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूं, ये 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका कोट 3x कोट 2x, यहां पे इसके साथ कोट 3x कोट 2x, इसके साथ करेंगे तो प्लस कोट 3x कोट x इज इक्वल टू कोट 2x कोट x माइनस 1। इस 1 को इस साइड लेके आता हूं, इनको दोनों को इस साइड लेके जाता हूं, तो आपका क्या हो जाएगा रीअरेंज करने के बाद कोट 2x कोट x, ये माइनस का होगा उस साइड जाके, माइनस कोट 3x माइनस इंटू कोट 2x माइनस कोट 3x इंटू कोट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया कोट x कोट 2x, ये कोट 2x कोट 3x कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x इज इक्वल टू 1, हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव, ठीक है।
इसके बाद क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 था। उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ये टेंजेंट 4x इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है आपका 4 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वेयर x प्लस टेंजेंट 4x। ठीक है, ये भी सिंपल बच्चे, आपको पता है कौन टेंजेंट 2a का फॉर्मूला, तो इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 2, आपका टेंजेंट 2 इंटू 2x लिख सकता हूं मैं। अब टेंजेंट 2a क्या होता था, आज ही बता के आया हूं आपको। टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। तो यहां पे लगाएंगे बच्चे, तो आपका क्या हो जाएगा 2 टेंजेंट a, तो 2 टेंजेंट 2x, a की वैल्यू आपके पास 2x है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट 2x का होल स्क्वायर। अब टेंजेंट 2x इज इक्वल टू क्या होगा यहां से, तो टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 2 इंटू 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाई सेम यहां पे भी, ठीक है, 1 माइनस 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे बच्चे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये ऊपर 4 टेंजेंट x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, डिवाइड, अब यहां पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है, 1 माइनस 2 का 4 टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर कर रहा हूं इसको। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, ये ले आएंगे साथ में। इसके बाद क्या आएगा आपके यहां पे, यदि मैं एलसीएम लेता हूं, यहां से 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड, यहां से एलसीएम लेता हूं, ये यहां आ जाएगा बच्चे, तो आपका ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड, ठीक है, अब इससे डिवाइड 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, ये रेसिप्रोकल करूंगा तो बच्चे ये ऊपर चला जाएगा, कैसे आएगा आपका 4 टेंजेंट x इंटू आपका 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहां पे इसका स्क्वायर ओपन करता हूं, 1 स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे आपका 4x माइनस 2ab, तो 2 टेंजेंट स्क्वायर x, ये माइनस आपका 4 टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, यहां से करेंगे तो आपका ये 4 टेंजेंट x इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट 4x, और ये आपका माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा। यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो आपका क्या बोल दोगे इसका, हैंड्स प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 था। उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर 24। सारे ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। 24 क्वेश्चन नंबर 24 और 25 सिमिलर, कहता है cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये प्रूव करना है हमें। ठीक, अब cos 4x को क्या लिख सकते हैं बच्चे, cos 2 इंटू 2x। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, cos 2x का 1 माइनस cos 2a। अब किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में लेके आना बच्चे। साइन की फॉर्म में क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो 1 माइनस अब 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन डबल एंगल, तो आपका बताया था मैंने 2 साइन x कोस x होता था होल स्क्वायर। यहां से करेंगे तो 1 माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बच्चे, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, और यही क्या आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ऐसे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को आप। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.3 एक्सरसाइज। ये कहता है cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x माइनस
cos 6x, 32 cos पावर 6x, ठीक है, 48 cos 4 पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये प्रूव करना है हमें। बिल्कुल इजी बच्चे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 3x। अब ये सारा cos फॉर्म में है तो cos फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, तो आपका क्या होता था 2 cos स्क्वायर a, तो a की जगह आपका cos स्क्वायर, तो आपका a की जगह 3 है, ठीक है, 3x है, तो ये स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब cos 3x का फॉर्मूला आपका मैंने बताया था, क्या होता था, cos 3x इज इक्वल्स टू, तो ये आपका क्या होता था, cos 3x इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता था। यहां से पुट करेंगे बच्चे, कुछ नहीं करना, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे, बस हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। 2, अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 4 cos क्यूब x, b आपका 3 cos x और आपका माइनस 1, ठीक है। यहां से अब स्क्वायर ओपन करता हूं, 2 भी ओपन करता हूं, तो 2 यहां पे क्या हो जाएगा, 2 4 16, ये 6x, यहां पे ओपन करेंगे तो आपका क्या आ गया 9 cos स्क्वायर x, यहां से करेंगे तो आपका 2 3 जा 2 4 जा 8 8 3 जा 24, क्या आ जाएगा 24 cos इंटू cos 4x, ठीक है, माइनस 1 है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 cos 6x, यहां पे 18 cos स्क्वायर x और ये आपका माइनस 48 cos 4x और माइनस 1, यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25 था आपका, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।